नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले की वीडियो में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है। उसके बाद में हमने और भी सारी चीज़ें देखी हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि टैली का इंटरफेस क्या होता है और उसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, हम उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे ही आप टैली को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें से आप पूछेगा कि अगर आप एक्टिव मतलब लाइसेंस वर्जन इसका लिए हैं तो आपको इसमें एंट्री करना है। जैसे एक्टिव लाइसेंस वर्जन, न्यू एक्टिव लाइसेंस वर्जन, मतलब आपको नया कोई लाइसेंस लेना है तो ये वाला करेंगे। रीएक्टिव मतलब पहले से लिए हैं लाइसेंस वर्जन तो ये करेंगे। यूजर लाइसेंस विथ फर्म नेटवर्क, मतलब आप किसी यूज़र के थ्रू मतलब नेटवर्किंग के थ्रू, मतलब एक बार कोई आपका साथी लाइसेंस लिया, आप उसके लाइसेंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस पर करेंगे, मतलब नेटवर्क के रूप में जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेस करेंगे। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमको कंटिन्यू विथ एडुकेशन मोड, मतलब अभी हम सीखने के लिए लर्नर मोड पर ले रहे हैं, हम करेंगे कंटिन्यू विथ एडुकेशन मोड। जैसे ही आप टैली क्लिक उस पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपके सामने टैली का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ आपको दिखाई देंगे कुछ मेनू, जैसे कंपनी, डाटा एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट और हेल्प। उसके साइड में आपको दिखाई देगा एक डेट चेंज करना, डेट को कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियड चेंज करने के लिए एक ऑप्शन F2 जिसका शॉर्टकट है, और F3 कंपनी को चेंज करने के लिए, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए F2 दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाई देगा एक्टिव कंपनी का नाम, जो कंपनी यहाँ एक्टिव होगी, और यहाँ आपको दिखाई देगा लास्ट एंट्री उसकी किस डेट को हुई थी, यहाँ आपको उसकी लास्ट एंट्री दिखाई देगी। यहाँ आपको दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपको 4 सेक्शंस मिलते हैं। एक मास्टर मिलता है, एक ट्रांजेक्शन्स के लिए मिलते हैं, एक यूटिलिटीज़ के लिए मिलता है और एक रिपोर्ट के लिए मिलता है। इसमें आपको 4 सेक्शंस मिलते हैं। और यहाँ आपको दिखाई देगा करंट पीरियड की, इस कंपनी का करंट पीरियड कहाँ से लेके कहाँ तक है। जैसे 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो यहाँ आपको दिखाई देगा करंट डेट, किस डेट को इसमें लास्ट बार एंट्री हुई थी वो डेट आपको यहाँ दिखाई देगा, या आज का डेट दिखाई देगा। यहाँ कौन सा डेट, आज का कौन सा डेट है, आप किस डेट को एंट्री करने जा रहे हैं, ये डेट दिखाई देगा। तो आइए अब चलते हैं। मुझे एक नया कंपनी बनाना है, मुझे इस कंपनी पे एंट्री नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है कंपनी। अगर आप पहले से कोई कंपनी बनाया है या फिर इसी कंपनी में चेंज करना चाहते हैं, और पहले से कोई कंपनी बनाया तो आप सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। अगर आपने क्या किया, अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कंपनी। क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कंपनी करेंगे। अगर आप कंपनी में चेंज करना चाहते हैं, इसी कंपनी में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो अल्टर का यूज़ करेंगे। अगर आप कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज का यूज़ करें, मतलब इसके स्थान पर दूसरी कंपनी आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, चेंज का यूज़ करेंगे। अभी हमें नया कंपनी क्रिएट करना है तो हम यहाँ से क्या कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्रिएट ऑप्शन। यहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, क्रिएट। हमें नया कंपनी यूज़ करना है तो क्रिएट ऑप्शन हमने। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सबसे पूछेगा आप कंपनी का पाथ, मतलब जो आप कंपनी के फाइल को सेव करना चाहते हैं वो कहाँ सेव करेंगे। तो हम इसके फाइल को चेंज कर देते हैं। अभी हमारा कहाँ है, सी ड्राइव यूज़र पब्लिक, उसके बाद में वहाँ सेव होता है कंपनी डाटा के नाम से, ठीक है, मतलब टैली प्राइम डाटा के नाम से। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम कहाँ से आप सेव करेंगे, हम स्पेसिफाई पाथ कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ हमने कर दिया, नहीं स्पेसिफाई पाथ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्लिक करके हम इसको कर रहे हैं सेलेक्ट द ड्राइव। हम ड्राइव से सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट द ड्राइव, डी ड्राइव। डी ड्राइव में फाइल बना है टैली प्राइम डाटा, हमने इस पर सेलेक्ट किया और यही हमारा हो जाएगा, यही डाटा हमारा सेव होगा, ठीक है। ये हमारा डाटा क्या होगा, सब और डी ड्राइव में टैली प्राइम डाटा में। अब यहाँ कंपनी का नाम, तो हमने कंपनी का नाम दे दिया, हमने कंपनी का नाम दिया। हम अपने यूट्यूब चैनल के नाम से बना रहे हैं डिजिटल स्किल्स। क्या हमने नाम दिया, डिजिटल स्किल्स। एंटर किया। अब बोलेगा मेलिंग नेम, आपका मेलिंग नेम क्या है, तो यहाँ आपको मेलिंग नेम में वही भर देना, डिजिटल स्किल। एड्रेस आपका क्या है, जैसे हमने इसमें एड्रेस भरा, मैं एड्रेस भरा हूँ इसमें रामपुर, सोनूपुर, बस्ती, उत्तर प्रदेश, 272124। लास्ट में आपको पिन कोड जरूर डालना है।
स्टेट अप्लीकेबल कौन सा है, उत्तर प्रदेश, तो हमने यहाँ डाल दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर आपको कंट्री पूछेगा, कंट्री इंडिया सेलेक्टेड है। पिन कोड आपको यहाँ डालना 272124। टेलीफोन नंबर आपका यहाँ एक होना चाहिए, हर कोई टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं तो हम नहीं डाल रहे हैं। मोबाइल नंबर यहाँ आप डाल सकते हैं, तो हमने 9918285689 रैंडम नंबर हम डाल रहे हैं कोई भी। उसके बाद में फैक्स नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ आप जीमेल आईडी डाल सकते हैं, तो हमने यहाँ कर दिया एक जीमेल आईडी क्रिएट, हमने लिखा डिजिटल स्किल @123@gmail.com gmail.com एंटर किया। या वेबसाइट आप दे सकते हैं, तो हमने दिया www.digitalskill.com। उसके बाद में आपसे यहाँ क्या है, फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये स्टार्टिंग बिगिनिंग ईयर फॉर फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर फॉर बिगिनिंग अब किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, और किस डेट से आप बुक करना चाहते हैं, किस डेट से इसकी स्टार्टिंग होगी, आप ट्रांजेक्शन का स्टार्टिंग किस डेट से करना चाहते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, हमने सेम डेट डाल दिया। 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से कहाँ से, 1 अप्रैल से, और ख़त्म कहाँ हो जाता है, 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। 31 मार्च को इसकी 1 साल इसका पूरा हो जाता है, तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर में हमने एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, अपना डेट डाला, आरंभ कहाँ से होगा, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से हमने डेट डाल दिया। एंड क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पूछेगा बेस कंट्री सिंबल, अगर आप यहाँ इंडिया लेंगे, जैसे ही आप इंडिया लेंगे, यहाँ जब आप इंडिया लेंगे तो तुरंत ही ये क्या सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ से यहाँ इंडिया लिए, उसने सेलेक्ट कर लिया क्या, रुपया, ठीक है, INR सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप USA लेंगे, जैसे ही वहाँ USA करेंगे, मतलब यहाँ क्या कर दिया, USA, जैसे ही आप यहाँ सॉरी, जैसे आप कंट्री को चेंज करेंगे और कंट्री को लेंगे USA, ठीक है, तैसे ही वहाँ यहाँ आपको डॉलर मिल जाएगा। तो जिस तरह से वो चेंज होगा, उसी के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ हो गया है रुपया NIR, ठीक है, INR, तो हमने यहाँ कर दिया एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे, उसके बाद में आपको दिखा देगा कंपनी फीचर्स, क्या दिखा देंगे, कंपनी फीचर्स आपको दिखा देगा, क्या दिखा देगा, कंपनी फीचर्स आपको दिखा देगा। अलेबल द, यहाँ आपको दिखा देगा एनेबल द कंपनी फीचर, एनेबल द फीचर एज द पर योर बिजनेस नीडेड, मतलब अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने बिजनेस के नीड, अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसमें से फीचर को एक्टिव करेंगे। तो अभी हमको किसी भी फीचर की ज़रूरत नहीं है, मतलब अभी हमको कोई फीचर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ देखिए एक फ़ीचर, यहाँ टैक्स सेक्शन में से एक फ़ीचर यस है, ड्यूटी GST वाला फ़ीचर, तो हमें GST नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैं GST को नो करूँगा, सबसे पहला काम। बाकी अभी अगर आप इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई फीचर नहीं चाहते, तो इन्वेंट्री को भी नो कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए, तो कॉस्ट सेंटर को भी नो कर सकते हैं। अभी इन सबको नो करके चलना है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ये रहने देते हैं। मेंटेन अकाउंट हमको करना है, बिल वाइज एंट्री भी करनी है, कॉस्ट सेंटर नो, एंड और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी हमको नहीं करना है, तो हमने ये 2 चीज़ें नो कर दी है। इसको भी नो कर सकते हैं आप, और नो करके यहाँ सबसे पहले यहाँ GST को भी नो करना है। क्या करना है आपको, GST को नो करना है। नो करते हुए आप क्या कर देंगे, इसको पेरोल को भी नो कर देना आपको, ये जो पेरोल है यहाँ भी आपको नो कर देना है, और यहाँ करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी कंपनी क्या होगी, बन गई। तो आपका कंपनी यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको अपनी कंपनी दिखाई दे रही होगी, जिसमें अभी तो क्या है, अभी नो डाटा एंट्री, अभी किसी भी डाटा की एंट्री नहीं की गई है। अब इस डेट में क्या हुआ, किसी भी डाटा की एंट्री नहीं की गई है इस डेट को।
अब यहाँ दिखाई दे रहा है करंट डेट अभी 1 अप्रैल है। अब आप एंट्री में 1 अप्रैल से एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कोई एंट्री नहीं की गई है। जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि जिस डेट को आप एंट्री करेंगे वो डेट्स हो जाएगा। जैसे हम 1 अप्रैल की एंट्री करें तो 1 अप्रैल से होगा। अगर कल फिर हम एंट्री करेंगे तो लास्ट एंट्री जिस दिन भी हमने किए होंगे वो एंट्री यहाँ शो हो जाएगी। इतना आपने देख लिया ट्रांजैक्शंस, बाकी सारी चीज़ें आपने देख लिया, अपनी कंपनी क्रिएट कर लिया है। बाकी एंट्री आपका कल से स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।